हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज के टॉपिक की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। हम दुनिया के किसी भाग में चले जाएं, समुद्र का किनारा साफ है या वहाँ गंदगी है, वहाँ एक टिपिकल स्मेल जरूर आती है जिसको सी स्मेल कहते हैं, समुद्र की गंध कहते हैं। ये पत्ता गोभी की तरह से है। क्यों आती है ये स्मेल, इसका क्या कारण है, ये समझेंगे अपन। समुद्र के जल में सूक्ष्म पौधे हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, और इन फाइटोप्लैंक्टन्स की भूमिका पृथ्वी की क्लाइमेट साइकिल में भी होती है। ये फाइटोप्लैंक्टन बादल बनने में भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तथा इन फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा पृथ्वी का ताप नियमन भी होता है। टेम्परेचर होम्योस्टेसिस रहता है, पृथ्वी का ताप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में सहायक हैं। तो कौन से तो वो पौधे हैं और क्या उनकी क्रियाएं हैं जिनसे ये सारे काम होते हैं, अपन विस्तार से समझते हैं। खास तरह की समुद्र की गंध, टिपिकल स्मेल ऑफ सी। समुद्र में खास तरह के सूक्ष्म पौधे रहते हैं। सूक्ष्म पौधों को प्लवक कहते हैं, और ये समुद्री शैवाल हैं, मैरीन एल्गी हैं, जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, अपना भोजन खुद बनाती हैं, और उनका ग्रुप है कोकोलिथोफोर। इस ग्रुप से संबंधित है वो। कई सारी जातियां हैं इनकी, और ये एक सह उत्पाद बनाती हैं अपने काम के अलावा। इनमें एक पदार्थ और बनता है जिसको DMSP कहते हैं, डाई मिथाइल सल्फोनिल प्रोपियोनेट। ये कंपाउंड इनके शरीर में बनता है और इसका डिकम्पोजिशन होता है, और इसके डिकम्पोजिशन से गैस बनती है डाई मिथाइल सल्फाइड, शॉर्ट में इसको DMS कहते हैं। ये इसकी संरचना है, एक सल्फर और 2 मिथाइल ग्रुप, ये गैस बनती है। और ये गैस बनकर समुद्र में चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि समुद्र में सब तरफ ये शैवाल पाए जाते हैं, तो ये गैस भी सब जगह बनती है और फैलती है। और समुद्र की खास स्मेल, टिपिकल सी स्मेल, इस गैस के कारण होती है। ये गैस ही कारण है समुद्र की खास तरह की स्मेल का। इस गैस का और क्या योगदान है? डाइमिथाइल गैस, एक तो इसके कारण टिपिकल सी स्मेल, खास तरह की स्मेल। दूसरा, इसके ऑक्सीकरण से, इसके ऑक्सीडेशन से दूसरे और कंपाउंड्स बनते हैं। इनमें तो सल्फर डाइऑक्साइड है, एक डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एक डाइमिथाइल सल्फोन, एक सल्फ्यूरिक एसिड। इसी कैटेगरी में सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, और सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल बनाता है वायु में। अब एरोसोल की डेफिनेशन से नहीं समझेंगे, अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेंट स्प्रे करते हैं अपन, तो वायुमंडल में छोटी छोटी बूंदें लिक्विड की तैरने लगती हैं, एक साथ बहुत सारी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, वो एरोसोल है। इस तरह का एरोसोल इस सल्फ्यूरिक एसिड के कारण हवा में बनता है, क्योंकि हवा में नमी है, दूसरे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी है। ये सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल बनने का कारण बनता है। इसके कारण क्लाउड्स बनते हैं, इस एरोसोल पर दूसरे पार्टिकल जमते हैं, इसके कारण क्लाउड्स बनते हैं, और इन क्लाउड्स में संघनन शुरू होता है, न्यूक्लियस बन जाता है संघनन का, और यहाँ से बरसात शुरू होती है। तो इस प्रकार यह गैस, इसके ऑक्सीकरण से बना सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में दूसरे भी, सबसे इंपॉर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके कारण एरोसोल बना, इसके कारण संघनन का न्यूक्लियस बना, और इसके कारण बरसात शुरू हुई। अब अपन इस पृथ्वी के थर्मल रेगुलेशन को, थर्मल होम्योस्टेसिस को समझते हैं कि तापक्रम बहुत ज़्यादा क्यों नहीं होता और बहुत कम क्यों नहीं होता। कई सारी थ्योरीज हैं और कई सारे अपवाद भी हैं इसमें, लेकिन एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है, क्ला हाइपोथेसिस, और ये तापक्रम नियंत्रण की हाइपोथेसिस है, और ये नेगेटिव फीडबैक के प्रिंसिपल पर काम करती है। क्ला किसी एक वैज्ञानिक का नाम नहीं है, 4 वैज्ञानिकों के सरनेम से ये शब्द बनाया गया है। सी लिया गया है चार्ल्सन से, लवलॉक से एन लिया गया, एंट्री से ए लिया गया, और वारेन से डब्ल्यू लिया गया। किस तरह से काम करती है ये हाइपोथेसिस, क्या समझा है इन्होंने? ज़्यादा लाइट होती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। ये दोनों परिस्थितियाँ ज़्यादा फेवरेबल हैं समुद्र में। जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो सूक्ष्म पौधे हैं, उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है ये, और इस कारण उनकी क्रियाएं बढ़ जाएंगी। उनकी क्रियाएं बढ़ेंगी तो उनके अंदर DMSP कंपाउंड भी बढ़ेगा, और उसके विघटन से DMS गैस भी बढ़ेगी, डाइमिथाइल सल्फाइड गैस बढ़ेगी, और डाइमिथाइल सल्फाइड गैस बनने से इसके ऑक्सीडेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी बढ़ेंगे, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के बढ़ने से क्लाउड्स बनेंगे, एरोसोल बनेगा, एरोसोल के कारण क्लाउड्स बनेंगे, और क्लाउड्स बनेंगे तो बरसात भी होगी, और इस बरसात के कारण और इन बादलों के कारण पृथ्वी पर लाइट कम आएगी। बादल यदि हो गए तो फिर लाइट टकराकर ऊपर चली जाएगी, इससे पृथ्वी में लाइट भी कम होगी और टेम्परेचर भी कम होगा। ये दोनों परिस्थितियाँ इनके लिए विपरीत हैं, इसलिए DMS का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। DMS का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बादल कम होंगे,
वापस एक बार लाइट बढ़ेगी, फिर ये क्रिया शुरू हो जाएगी। ये नेगेटिव फीडबैक इसलिए कहलाता है कि जिन परिस्थितियों के कारण इनकी एक्टिविटी बढ़ रही है, वही परिस्थिति इनकी एक्टिविटी को कम कर देती है और सम अवस्था लगातार बनी रहती है, पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये क्ला हाइपोथेसिस जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है, इनके नाम भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस प्रकार समुद्री शैवाल, मेरीन एल्गी, कोकोलिथोफोर्स जो छोटे प्लवक हैं, प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये बनाते हैं डीएमएस गैस और इस डीएमएस गैस के कारण समुद्र की खास टिपिकल स्मेल होती है। दूसरा, इसके कारण ही क्लाइमेट साइकिल चलती है, इस कारण बादल बनते हैं और ये थर्मल रेगुलेशन में भी सहायक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब एक इम्पोर्टेंट बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।